everyone, my name is Sujit. I'm a life and business coach, and in this video I'm going to explain you type of sentences. इंग्लिश बोलने के लिए इन सेंटेंसेस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है कि आप को ये पता ही नहीं होता कि किस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे और उनको कैसे उनका फॉर्म करना है, कैसे उनको बनाना है। तो यही प्रॉब्लम जब स्टूडेंट्स के सामने आती है, देन they confuse and they think that English is very tough. But when you will understand the concept, English will become very easy for you. तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कितने टाइप के सेंटेंसेस आएंगे आपके सामने एंड हाउ यू विल फॉर्म दिस सेंटेंसेस. सो लेट्स बिगिन. ये सवाल बहुत बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर हम कितने महीने में इंग्लिश सीख जाएंगे. इंग्लिश को सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए 10 दिन काफ़ी हैं. वीडियो कोर्सेज में तो आप एक एक दिन में 10-10, 20-20 वीडियो देख सकते हो एंड यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बशर्ते कि आपके पास वो सारे कॉन्सेप्ट की वीडियोस हों. प्रॉब्लम क्या आती है, नॉर्मली आप यूट्यूब देख रहे हो या फेसबुक देख रहे हो या किसी नॉर्मल टीचर से सीख रहे हो, तो वो क्या है कि आपको एक टाइम फ्रेम में वो चीज़ें बताते ही नहीं हैं. तो ये प्रॉब्लम आती है. और या फिर आपने कुछ वीडियोस देख ली, कुछ नहीं देखी, इवन दो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द फुल कॉन्सेप्ट. तो ये प्रॉब्लम है कि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लग जाता है. अदरवाइज 10-15 डेज में आप एक अच्छे लेवल पर जो है इंग्लिश बोल सकते हो. एंड व्हेन आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इट गोना बी वेरी इजी. व्हाई आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ. एक बार मैं 12th क्लास का एक स्टूडेंट था, उसकी कंपार्टमेंट आई थी, तो ही वाज लर्निंग इंग्लिश विद सम इंस्टीट्यूट. वहाँ से वो मेरे पास आया, उसने बोला सर मेरे को इंग्लिश आती नहीं है. मैंने कहा क्या हो गया. कहता है कि सर बहुत टफ़ लैंग्वेज है. मैंने कहा अच्छा टफ़ लैंग्वेज है, क्यों टफ़ लैंग्वेज है. कहता है सर मैं तो वहाँ पर पिछला 1 साल से पढ़ रहा हूँ और देखिए मेरी कंपार्टमेंट आ गई. मैंने कहा 1 महीने पढ़ाएंगे एंड यू सी द रिजल्ट. ये मैं रियल आपको स्टोरी बता रहा हूँ. इट इज़ नॉट दैट आई हैव टेकन दिस स्टोरी फ्रॉम समवन एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू. 1 महीने के अंदर वो पास हो गया एग्ज़ाम में एंड ही वॉज सो थैंकफुल. जो मैंने उसको कॉन्सेप्ट बताए, जो मैंने उसको इंग्लिश बताई, उसके लिए बहुत ईजी हो गया और 1 महीने के अंदर ही पास द एग्ज़ाम. और उसके बाद वो फिर जब BA में गया तो देन अगेन ही 1 मंथ ही टुक द क्लास फ्रॉम मी और वो उसके बाद से उसमें उसको ईजी हो गया इंग्लिश. तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या सीख रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नॉर्मली मैंने देखा है बहुत सारे टीचर जो है टफ आपको वर्ड मीनिंग्स देते हैं, टफ जो है आपको सेंटेंसेस देते हैं जिनका स्पीकिंग में कहीं इस्तेमाल है ही नहीं. उन वर्ड्स का कहीं इस्तेमाल नहीं होता. मैं क्यों बता रहा हूँ आपको. आई इंटरनेशनली वर्क, आई हैव बीन टू मैनी कंट्रीज. मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ. मैं दुबई में गया हूँ, मैं मलेशिया गया हूँ, मैं पेरिस गया हूँ, फ्रांस गया हूँ. तो कोई भी टफ लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता और कोई भी स्टाइल मारने की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मली आप जैसे हो, जैसे आपने इंग्लिश सीखी वैसे ही आप बोलो. आपको ऐसा नहीं है कि अमेरिकन एक्सेंट होगा तभी आप बड़े इम्प्रेसिव दिखोगे, ऐसा नहीं है. तो शुरू करते हैं टॉपिक को. 5-6 सेंटेंसेस आते हैं आपके सामने. जैसे मॉडल्स के सेंटेंस आते हैं, मॉडल्स को मॉडल्स भी लोग बोल देते हैं. मॉडल्स के सेंटेंसेस आते हैं. मॉडल्स में जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, बी, इस तरीके के वर्ड्स आपके सामने आएंगे और इसको जो है बनाने का तरीका वो मैं आपको बताऊंगा. देन सेकंड कम टेंसेस. इनको भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और मैं आपको एक एश्योरेंस देना चाहूँगा. मैं इतने इजी में मैं बता दूंगा कि आप लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलोगे. ये मेरी गारंटी है. अगर आपने ये पूरा वीडियो कोर्स देख लिया, आपको मैं कॉन्सेप्ट का ऐसा बता दूंगा कि यू विल नेवर फॉरगेट. तीसरा आता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसकी हम बात करेंगे. चौथा आता है वर्ब टू बी. वर्ब टू बी क्या होता है, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड का यूज़ होता है. इसके बारे में हम बताएंगे. देन इफ़ कंडीशन वाले कि इफ़ अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं ये होता तो ये हो जाता, इस तरीके के सेंटेंसेस. तो ये जो टोटल कॉन्सेप्ट है, जैसा मैंने बताया कि मॉडल्स में जैसे
आपको एडवाइस देनी है, आपको अपनी पावर को दिखाना है, आपको सलाह देनी है, इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। टेंस में जो आप काम कर रहे हो, जैसे कि आई एम गोइंग, आई एम स्टडिंग, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैंने काम कर लिया है, इस तरीके के सेंटेंसेस टेंस में आते हैं। अब आप ये देखिए कि जो मैं मॉडल्स की बात की और जो मैं टेंस की बात कर रहा हूँ, दोनों में फ़र्क है। मॉडल्स में मैंने बोला आई कैन डू, मैं ये काम कर सकता हूँ, बट इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं, आई एम डूइंग, मैं काम कर रहा हूँ। मैंने इसमें पावर कोई नहीं दिखाई, मैं खाना खा रहा हूँ, वेयर इज़ द पावर, नो पावर। बट मॉडल्स में क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ आई कैन ईट, तो आप फ़र्क को समझो। आप जो मॉडल्स हैं उसमें एडवाइस, पावर, रिक्वेस्ट, इस तरीके के जो है वर्ड्स आएंगे, लेकिन जो टेंस है उसमें नॉर्मल आपका क्रिया जो होता है, जो वर्ब होता है, उसका इस्तेमाल होता है। तो मॉडल्स और टेंस में डिफरेंस है देन वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में जिसमें हम बोलते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। अब मैंने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें भी इज आ रहा है। एंड आई एम ए बॉय, ही इज़ अ बॉय, इसमें भी इज आ रहा है। एम भी आ रहा है आई एम ए बॉय में, ठीक है। देयर आर सो मैनी पीपल, इसमें आर आ गया। और इसमें देखें दे आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है, इसमें भी आर आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि पीपल आर कंफ्यूज्ड कि ये सेंटेंस जो है वर्ब टू बी के अंदर आएगा जिसमें हो ना पाया जाता है। जैसे आई एम ए बॉय, इसमें काम कुछ नहीं हुआ, आई एम ए बॉय मतलब होना, मैं एक बॉय हूँ, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वर्ब टू बी। और उसमें क्या है, काम हो रहा है, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, एक मॉडल्स है, एक टेंस है, एक वर्ब टू बी है, तीनों अलग अलग है। मॉडल्स में एडवाइस, पावर, रिक्वेस्ट, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। और जो टेंस है उसमें जो आप काम कर रहे हो उसका, मैंने काम कर लिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने बुक पढ़ ली है, इस तरीके से जो आप बात करते हो ये आता है। फिर इसके बाद टू बी में जो मैं हूँ वो उसके बारे में एक्सप्लेन होता है। जैसे आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, सी इज़ गर्ल, सी वॉज हेयर, सी वॉज नॉट देयर। तो इस तरीके के वर्ड जो मतलब वो यहाँ थी, वो यहाँ नहीं थी। तो होना, टेंस, मॉडल्स। देन इफ़ कंडीशन, इफ़ कंडीशन में क्या होता है कि अगर मैं घूमने जाता तो मैं बहुत दूर निकल जाता। अब ये देखिए, ये सेंटेंस जो बाकी जो सेंटेंसेस हैं उनसे अलग है। इसमें कंडीशनल, इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, इसको इफ़ लगा के इसको इस्तेमाल करता है, आगे वाली वीडियो में समझेंगे। देन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इस तरीके के सेंटेंसेस बहुत बोले जाते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल, ये एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो पीपल ऑल्सो कन्फ्यूज इन दिस, लोग कहते हैं यार मैंने तो सीखा था टेंस में इज, एम, आर, और ये बीइंग लग गया, थर्ड फॉर्म लग गई, ये क्या कहानी है। तो ये एक्चुअल में टेंस का ही पैसिव वॉइस है। तो इसको भी हम आने वाली वीडियो में समझेंगे, सो दैट कि आपको जो क्लैरिटी आए कि भाई ये टेंस कैसे बना। बस यही है और कुछ नहीं है ज़्यादा इंग्लिश में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और कोई आपको बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स बता रहा है, ऑल वेस्ट, कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा वर्ड मीनिंग का भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में हो तो आपको उस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो आने ज़रूरी हैं, क्योंकि उनको डेली इस्तेमाल होता है। मान लीजिए आप सेल्स में हो तो सेल्स में जो वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल होना ज़रूरी है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न। अब लॉ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको केमिस्ट्री के वर्ड्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे। तो आप जिस फील्ड में उसके वर्ड्स आप पढ़िए, और ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसका इस्तेमाल कीजिए, एंड यू गोना बी प्रो इन इंग्लिश, माय प्रॉमिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।